Good morning, students. And today I will start new lesson. That is how many squares. Okay. So I have taken the dotted sheet. Look at the number of dots. Okay. And I have drawn one square. Okay. This is square, and one side of this square is how much centimeter long? 1 centimeter long. So in this question, the task is we have to draw here as many rectangles using 6 squares. ठीक है ना. इसका मतलब ये जो हमारे पास डॉटेड शीट है, इस शीट में हमें ऐसा रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिसमें कि कितने स्क्वायर से मिलकर बना, वो 6 स्क्वायर से. ठीक है ना. तो देखिए हम अलग अलग टाइप के दो रेक्टेंगल्स ड्रॉ करेंगे. ठीक है ना. हमें क्या ड्रॉ करना है? रेक्टेंगल्स ड्रॉ करना है. देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. तो ये एक रेक्टेंगल हो गया. ठीक है. अब आपको ऐसे ही एक दूसरा रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, और वो कितने स्क्वायर से मिलकर बनना चाहिए? 6 स्क्वायर से. तो फिर आप देखेंगे, हम कोशिश करें ऐसे कि 1 2 3 4 5 6. ठीक है. तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे आपके पास एक रेक्टेंगल आ गया A और दूसरा रेक्टेंगल कौन सा आ गया? B. तो यह दो अलग अलग तरीके के हम रेक्टेंगल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है ना. इतने बड़े स्क्वायर ग्रिड पे कितने स्क्वायर से मिलके ये सब बने हैं? 6 स्क्वायर से. देखिए सब स्क्वायर्स हैं ना. छोटे छोटे जो बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं वो क्या हैं? सब स्क्वायर्स हैं. ओके. अब देखिए, तो हम यहाँ पे कितने रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर लिए? 2 रेक्टेंगल्स A एंड B. आप सोचिए, अगर आप इससे ज़्यादा कोई अलग टाइप का रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं क्या? ठीक है. जैसा होगा आप बताइएगा मुझे. ठीक है. तो आप ये समझ गए कि किस तरीके से अगर डॉटेड शीट दिया रहा है तो किस तरीके से अलग अलग स्क्वायर्स को, नंबर ऑफ स्क्वायर्स दिया रहा है, कितने स्क्वायर से मिलकर बनाना है, तो हम अलग अलग टाइप के रेक्टेंगल्स बना सकते हैं. ठीक है ना. अब सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ दिस रेक्टेंगल्स हैज़ द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर. पेरीमीटर क्या होता है? लेंथ ऑफ बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर. विच ऑफ दिस रेक्टेंगल हैज़ द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर. लॉन्गेस्ट पेरीमीटर किसका है ना. तो आपको देखना है कि पेरीमीटर मतलब लेंथ ऑफ बाउंड्री. तो आप देख रहे हैं कि किसकी लेंथ ऑफ बाउंड्री ज़्यादा है. तो आप देखिए दो रेक्टेंगल्स, यहाँ पे 2 रेक्टेंगल्स बने हैं. देखिए 1 सेंटीमीटर का है, ये भी 1 का है, ये भी 1 का है ना. इसका भी साइड कितना हो गया? 1 का है. ये भी 1. ठीक है ना. 1 1 1, ये भी 1. इस तरीके से भी 1 होंगे. तो आप देखेंगे तो इसमें देखिए कितना हो गया? 1 + 1 2 3, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 +. अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर हो जाएगी ना. और यहाँ से यहाँ तक की भी कितना हो गई? 6 सेंटीमीटर. तो कितना हो गया? 6 + 1 7, 7 + 6 13, 13 + 1 14 सेंटीमीटर. तो ए वाले का कितना आ रहा है पेरीमीटर? ए वाले का कितना आ रहा है? 14 सेंटीमीटर. बी वाले का देखिए, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है? 1 सेंटीमीटर. यहाँ से यहाँ तक का 1 सेंटीमीटर. यहाँ से यहाँ तक का 1 सेंटीमीटर. टोटल कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर. और यहाँ से यहाँ तक कितना है? ये 1 है और ये 1 है. टोटल कितना हो गया? 2. ये कितना है? 3. ये भी कितना हो जाएगा? 2. 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 2 10. तो इसका कितना है? बी का कितना है पेरीमीटर? 10 सेंटीमीटर. तो आपको क्या पता चला कि ए हैज़ द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर. पूछ रहा है विच ऑफ द रेक्टेंगल है स्मॉलेस्ट पेरीमीटर. तो स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा? बी वाला. बी हैज़ स्मॉलेस्ट पेरीमीटर. तो अब देखें कि हालांकि ये दोनों रेक्टेंगल्स 6 स्क्वायर से मिलके ही बने हुए हैं, है ना. लेकिन इनका पेरीमीटर क्या है? अलग अलग है. अब एरिया की हम बात करें कि एरिया क्या हो सकती है? एरिया, तो इनकी एरिया क्या होगी? ये देखिए एक स्क्वायर है ना, ये एक छोटा से बॉक्स है. इसका साइड कितना है? ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर है. तो आप ये बताइए कि एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है?
साइड इंटू साइड, कितना हो गया 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। कितना हो गया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या होता है कि एक अगर बॉक्स है, एक बॉक्स है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 1, दो बॉक्स है तो दो बॉक्स कितना हो जाएगा 2। इस तरीके से यहाँ पे कितने बहुत सारे बॉक्सेस हैं 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल का हमने क्या नाम दिया था ए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए इज 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी तरीके से आपका रेक्टेंगल कौन सा है, रेक्टेंगल बी है, इसका एरिया कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। काउंट कर लेंगे आप कितने स्क्वायर से मिलकर बना हुआ है। एक स्क्वायर का एक जो बॉक्स है, एक बॉक्स है, इसका एरिया कितना होता है 1 इंटू 1 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो 6 बॉक्सेस का कितना हो जाएगा, 6 बॉक्सेस का कितना हो जाएगा 6। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी इज 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आप देखिए कि अगर आप बॉक्स काउंट कर लेंगे उसके अंदर का, तो आप एरिया अपने आप काउंट करके ही निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एक बॉक्स है उसका साइड कितना है 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मान लीजिए एक बॉक्स का साइड अगर 2 सेंटीमीटर का हो तो पहले एक बॉक्स का निकाल लेंगे, उसके बाद उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे आप, ठीक है ना। इतना समझ में आया, ओके ठीक है। इस पर मैं क्वेश्चन आपको दोबारा दे रहा हूँ एक प्रैक्टिस करने को।